जी, तो हम बात कर रहे थे मंटो के हवाले से। तो मंटो के हवाले से क्या एक्सपीरियंस था, वर्किंग क्या थी? ऑब्वियसली मैं आप मुझे ऑफ कैमरा भी बता रही थी कि, और मैंने देखा भी था, आपने सारी जर्नी आपकी जानता हूँ कि किस तरह का हार्ड वर्क था उसमें। जरा वो स्टोरी बताइएगा। वो यकीन करें, सरमद के साथ, शर्मा जी के साथ काम करना अ, आसान काम नहीं है। वो बहुत क्रिएटिव माइंड के बंदे हैं। इवन ये कि अगर स्वीपर, अच्छा स्वीपर की जरूरत थी, हम लक्ष्मी चौक शूट कर रहे थे और ये कायद आजम के मजार के पास एक पुराना घर था, उसमें हम शूट कर रहे थे, तो लिस्ट में था कि अस्मा स्वीपर चाहिए और उसके साथ उसकी जो बड़ी वाली झाड़ू होती है ना, वो चाहिए। तो मैं उस जमाने में अपार्टमेंट में रहती थी साइमा के, तो मेरा अपना स्वीपर था, वो भी हाइटेड था, बड़ा चौड़ा था। तो उसका नाम मुझे अब याद नहीं, डैनम नाम था आई थिंक, ऐसी कुछ नाम था। अब तो छोड़े हुए भी उस फ्लैट को जमाना हो गया। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे, शर्मा जी ने ये कहा था, अगर स्वीपर ओरिजिनल होगा ना तो मजा आ जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी को स्वीपर बना के खड़ा करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो झाड़ू को उस अंदाज से ना तो पकड़ेगा ना ही देगा। तो मैंने कहा कि नहीं शर्मा जी, मैं ओरिजिनल स्वीपर लेकर आऊं। तो और उस दिन जो सीन था वो कुछ ये था कि एक जमादार है जो घर के सहन की झाड़ू भी दे रहा है और छापड़ी वाला भी है, और उसमें छोटे छोटे वो समोसे रखे हुए हैं, और वो एक जो प्लास्टिक की थैली में शिकरीन से बनी हुई बच्चों के वो गुड़िया के बाल नहीं होते, वो वाली चीजें चाहिए थी। तो जिस जब बेंगली में हम शूट कर रहे थे, उसके पीछे जो रोड थी वहां पे इस तरह की छापड़ी वाले बैठते थे। मैंने कहा ये मैं किसी जूनियर कास्ट से नहीं करवाऊंगी, ये मैं ओरिजिनल लेकर आऊंगी, क्योंकि ओरिजिनल के पास उसकी सारी चीजें भी होंगी। मैं निकल के गई, स्वीपर को तो मैं अपने साथ ले आई थी, और स्वीपर को देख के शर्मा जी बहुत खुश हुए, कह रहे अस्मा ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा हाँ, मैंने ये सोचा कि जितनी अच्छी झाड़ू ये देगा और जिस अंदाज में झाड़ू को ये पकड़ेगा, ये जूनियर आर्टिस्ट हमारा उस अंदाज में नहीं पकड़ सकता ना। तो कहेंगे अच्छा अच्छा चले सरमद, ठीक है, तो हम, हाँ बताए। हेलो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये सरमद साहब, सरमद खोसा साहब खुद भी डायरेक्टर थे इसमें? हाँ खुद ही डायरेक्टर भी थे, और मंटो का कैरेक्टर भी जो था जी वो जी सनत खोसर साहब ने खुद प्ले किया था ना। जी उसमें सानिया सईद उनकी मिसेस का कैरेक्टर कर रही थी। तो जी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, अनथक मेहनत, और मैंने कभी भी शर्मा जी को थका हुआ नहीं देखा। सम क्या बात टाइम हम कह देते थे कि आप आराम कर लें, आप लेट जाएं, कि नहीं, जितनी थकन सवार होगी सरमत का कैरेक्टर उतना खिल के नखर के आएगा। तो है। अरे वाह। ऑब्वियसली उन्होंने मंटो को पढ़ा और उसको इनहेल किया, ऐसी पढ़ा नहीं। हमारे यहाँ अब जो ड्रामे बन रहे हैं, सॉरी टू से, ड्रामे तो बन रहे हैं, एक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, नॉर्मल एक्टर्स भी हैं, लेकिन वो कैरेक्टर को समझ के नहीं कर रहे होते। उन्हें अब का आर्टिस्ट है वो पैसे के लिए काम करता है, बट के शर्मा जी को मैंने पैसे के लिए काम करते हुए नहीं देखा। मैंने देखा कि एक आर्टिस्ट है जो क्रिएट कर रहा है माहौल को, एक आर्टिस्ट है जो मंटो के रोल में अपने आप को ढाल रहा है। हॉस्पिटल के सीन थे, आप यकीन करें, और हॉस्पिटल में उन का जो फेस एक्सप्रेशन था, वो जिस तरह बेड पे लेटे हुए थे, नहीं वो नजार, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, तो वो चेहरे से जाहिर हो रहा था। तो अरे वाह। अब का एक्टर अगर वो कर ले तो बात है। अरे वाह, क्या तो बात है, मंटो काफी अच्छी मंटो जर्नी का है। एक्सपीरियंस मेरे लिए यूं बहुत प्राउडली था कि जब हमने ये फिल्म में डेवलप हुआ, और जब फिल्म हमने सिनेमा में देखी और अपने बच्चों के साथ देखी, तो एंड क्रेडिट में अस्मा शाह का नाम मैनेजर के तौर पे आया। तो आई फील प्राउड कि यार मेरी मेहनत वसूल हो गई। क्या यकीन बात करें, वो वैसे भी बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। उनको मैंने मंटो में जितने भी एंटीक्स ग्रामोफोन थे, एंटीक्स रेडियो थे, एंटीक चश्मे थे, और वो कलम जो थे, जो कलम की दवात हुआ करती थी उस जमाने में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कराता है, हम क्या, हमारी औकात क्या है, लेकिन हम सोचते गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरवाजे खोलते चले गए। तो एक साहब रिजवान साहब से बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी, तो वो उनको एंटीक चीजें जमा करने का शौक था। फिर मैंने सरमत से कहा मेरे पास एंटीक रेडियो भी है, एंटीक टेबल भी है, वो चश्मे भी हैं, वो कमानियां भी हैं, और ये ग्रामोफोन भी है। तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा अस्मा मुझे उस शख्स से मिलवाओ और वो सारी चीजें लाओ।
हमने वो सारा ज़ख़ीरा, आप यकीन करें एंटीक चीज़ें लोग देते नहीं हैं, बट आज तक अभी मेरी 6 महीने पहले रिजवान साहब से अगेन एक कॉलेज में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा आप उसमें ही है ना? मैंने कहा जी, जी रिजवान साहब मैं पहचान गई। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बक्सा भर के अपनी चीज़ें हमको दी और हमने उस ड्रामे में वो सारी एंटीक चीज़ें जो थी, रियल बेस एंटीक चीज़ें इस्तेमाल की। तो मुझे हर हाल में सरमद जी के साथ काम करना, ऐसा डायरेक्टर अब मैं समझती हूँ होंगे, डेफिनेटली हैं। अभी बहुत अच्छे प्लेस बन रहे हैं, बहुत अच्छी फ़िल्में दे रहे हैं। जितना डीपली काम सरमद जी करते हैं, शायद ही कोई और करता। अब भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ डेफिनेटली काम करती हूँ, लेकिन सबका अपना एक अंदाज़ होता है, दौर बदल गए, वक़्त बदल गया और अब बहुत सारी आर्टिफ़िशियल चीज़ें आ गई हैं, तो उसको लेके जो है लोग कंफर्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते। तो वो बना रहे हैं ड्रामे और बन रहे हैं ड्रामे, लोग देख भी रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं।